नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज। कैसे हो आप लोग? आई होप कि भगवान सभी को सही सलामत रखे। माई सेल्फ मृणाल। मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कहानी लाता हूँ, जिससे कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी हेल्प हो। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने एक सुंदर सा पत्थर राजा को उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा उस पत्थर को देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उससे अपने राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। और प्रतिमा निर्माण करने का कार्य उसने अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर इसे राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हो गए और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद ही उसने प्रतिमा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपना औजार निकाल लिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए इस पर हथौड़े से वार करने लगा। परंतु पत्थर जैसे का तैसे ही रहा। मूर्तिकार ने अपने हाथों से कई बार पत्थर पर किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार वार करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार वार करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, पर यह सोचकर हथौड़े से पत्थर पर वार करने की पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव की एक साधारण सा मूर्तिकार को सौंप दिया। फिर पत्थर लेके मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने में ही उस पत्थर पर अपने हथौड़े से वार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया और इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो वो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हमें एक प्रयास में असफलता मिलने पर हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हो सकता है कि और एक प्रयास करने पर हमारा कार्य पूर्ण हो जाता और हमारा समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व ही हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में और एक जबरदस्त कहानी लाने की प्रॉमिस करता हूँ। तब तक के लिए अलविदा। स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी।